देश विरत गुणस्थान यानी कि पांचवा गुणस्थान, जिस गुणस्थान में सम्यक दर्शन के साथ पांच पाप का स्थूल रूप से त्याग होता है उसी संयता संयत गुणस्थान कहते हैं। इसे देश विरत वीरता विरत गुणस्थान भी कहते हैं। इस गुणस्थान वर्ती जीव त्रस जीवों की हिंसा से विरत हो जाता है, परंतु स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं हो पाता। इस गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं? इसमें एक देश संयम होता है। मनुष्य एवं तिर्यंच के जीव इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सुन के लगेगा अरे तिर्यंच भी पांचवी गुणस्थान में जा सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा सिंह ने ले लिया, क्या ले लिया, व्रत ले लिया और वह मुक्ति को प्राप्त हो गया। गाय ने बोल दिया हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। पांचवे गुणस्थान में तिर्यंच भी जा सकते हैं। तिर्यंच गति में 2 माह के बाद इस गुणस्थान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तिर्यंच जब गर्भज है तो नियम से 2 माह तक वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहता है और 2 माह के बाद वह पांचवें गुणस्थान में जा सकता है। मनुष्य है तो 8 वर्ष एक समय तक नियम से मिथ्यात्व में रहेगा, फिर उसका गुणस्थान बढ़ जाता है। सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री तिर्यंच अंतर्मुहूर्त के बाद देश संयत को प्राप्त कर सकते हैं। भोग भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंच गति के जीव इस गुणस्थान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। भोग भूमि वाले चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, देवगति वाले चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, नारकी भी चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो जा सकता है कौन? मनुष्य और तिर्यंच। कर्म भूमि का, भोग भूमि का नहीं। मनुष्य गति में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त पश्चात इस गुणस्थान को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म भूमि के संगी पंचेंद्री भव्य जीव इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। भव्य होना चाहिए, संगी पंचेंद्री होना चाहिए और कर्म भूमि का मनुष्य या तिर्यंच होना चाहिए। इस गुणस्थान में त्रस हिंसा का त्याग है, किंतु स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। छायिक समय दृष्टि तिर्यंच जीव देश विरत को प्राप्त नहीं होते। इस गुणस्थान में औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक समय दर्शन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है इस गुणस्थान में? औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक समय दर्शन हो सकता है। इस गुणस्थान के संग कहीं पे भी जन्म नहीं होता, जन्म की संग ये गुणस्थान प्राप्त नहीं होता, बाद में मिलता है ये, क्योंकि मनुष्य जन्म के संग मिथ्यात्व तो होता है, देव भी वैसे ही। इस गुणस्थान के साथ कहीं जन्मा नहीं जा सकता। सक्षम रुको ना बेटा प्लीज। इस गुणस्थान वाला जीव मरण करके निश्चित से वैमानिक देव होता है। निश्चय से जो द्रव्यलिंगी भावलिंगी जो मुनिराज नहीं है, माता जी अलग, शुलिकाई जी है, भावलिंगी है, वे सब वैमानिक देव में जाएंगे। इसीलिए जब किसी का समाधि होता है तो लोग भावना वाले वहां पहुंच जाते हैं, बहुत उनका सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। जिन जीवों ने नरक तिर्यंच मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो, ये ध्यान से सुनने का चीज है। जिन जीवों ने, जब कोई बोलता है ना मुझे पंचम गुणस्थान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका ये आंसर है, बहुत हार्ड है लेकिन ट्रुथ है, सच कड़वा है लेकिन आपको मानना पड़ेगा। जिन जीवों ने नरक गति का या तिर्यंच गति का या मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो, वे इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते। हमने पहले ही मनुष्य आयु का बंद कर लिया या तिर्यंच या नारकी का बंद कर लिया तो हम पंचम गुणस्थान जा ही नहीं सकते। हमें कुछ ना कुछ बाधाएं आएगी और हमारा पांचवा गुणस्थान बनेगा ही नहीं। इस गुणस्थान में प्रति समय असंख्यात पुण्य कर्मों की निर्जरा होती है। ध्यान रखिएगा कि इसी गुणस्थान से कर्मों की निर्जरा शुरू होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान में कर्मों की निर्जरा नहीं है, पांचवे में ही होती है, वो भी असंख्यात गुण। तो हम जो भगवत गुणस्थान में मनुष्य क्यों नहीं जा सकता? मनुष्य जाता है तो अपने आप बोले ना, मनुष्य तिर्यंच पांचों गुणस्थान के अंदर। देखिए, आपने और हमने किसी ने भी यदि अगले भाव में मनुष्य गति का बंद कर लिया हो
या फिर नारकी का या फिर तिरंज का, तो हम पांचवें गुणस्थान में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ वाला जीव मरण करके वैमानिक देव बनता है नियम से। असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा करेगा पहले के, और वह नियम से देव बनेगा। और सारे कर्म घटते हैं तभी जब आदमी व्रत लेता है, नियम लेता है, उस समय बहुत कर्म घटते हैं। आप जब मौन लेके बैठोगे ना, तो देखा करो कितनी परीक्षा होती है। ऐसी ऐसी चीज बहुत जरूरी आ जाती है कि आप बोलना चाहते हो पर बोल नहीं सकते हो, और ऐसे आप घंटों बैठे हो बेकार, पर जैसे मौन ले लिया, बस परीक्षा जरूर होगी आपकी उस समय की। इतना उसी टाइम कोई इम्पोर्टेंट, ना कोई आ जाएगा, कोई ना ना कोई आ जाएगा। आया, उसको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो अगर जैन नहीं है तो उसको समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या हुआ है, इसको पता नहीं। तो हर चीज की परीक्षा होती है। जब इंसान पंचम गुण स्थान में पहुंचता है तो सब तरह के पाप उसी समय उभर आते हैं। एक माता जी दीक्षा ले रही थी, तो उसे मना कर दिया गया था कि आप दीक्षा मत लो, आपके अभी कर्मों का उदय आएगा, रोज अंतराय आता है, बाल उड़ के आ जाता है, इतनी पवित्रता से भोजन बनता है, चौके में सबका आहार होता है, लेकिन जब उनका होता है तो अंतराय आ जाता है, क्योंकि उनका कर्मों का उदय है। तो इसमें क्या होता है, असंख्यात उन्हीं कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। हम जब जो श्रावक गण जब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, हर समय कर्मों का आश्रय है हमारे पास, लेकिन निर्जरा नहीं है हमारे पास। पर जैसे ही हमारा गुणस्थान पंचम होगा, क्या उसमें बंद हुआ है? सिर्फ अशुद्ध खाना ही तो बंद हुआ है। हम जो पैक्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो सब बंद हो गया। शुद्ध सात्विक घर में बनाओ और सारी चीज खाओ। किस चीज की मनाही? किसी चीज की मनाही नहीं। जमीकंद का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। और शुद्ध सात्विक आहार करो, मंदिर जाओ, तीनों टाइम सामायिक करो, बस इतना ही तो है। और इसके एवज में आपको क्या मिल रहा है, जो बोलते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि किस चीज में कितना रुपया काटेंगे, उसमें उतना बेनिफिट है कि नहीं है। तो यहाँ हम जो त्याग कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। हमने बाहर का चीज छोड़ा, घर में बना के खा लिए, हम खाने से वंचित तो रहे नहीं। और यहाँ 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, सब अलाउड है। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे खुशहाल रहो, कुछ भी मनाही नहीं है। अच्छा अच्छा खाना खाओ बना बना करके। बस हमें क्या करना है, थोड़ा विवेक और बुद्धि से काम है। मर्यादा मर्यादा मर्यादा, करेंगे। मर्यादा मसालों में जो मिल जाते हैं तरस जीव, स्थावर जीव, उन सबको हमें अवॉइड करना है। अब आटा हमारे पास गनीश का आटा है, नहीं नहीं, हम तो किसका आटा खाते हैं? आशीर्वाद। आशीर्वाद सबसे बढ़िया है। वो कितना दिन तक एक्सपायरी होता है? 3 महीना तक एक्सपायर नहीं होता। क्यों? सोचा है क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें केमिकल डाला है। केमिकल डाला। और अगर हम गेहूं ला के रख देंगे ना, तो हमारे 10 दिन तक उसे छुओ नहीं, उसमें जानवर पड़ जाएंगे। हाँ, वो ऐसा हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने केमिकल नहीं, हमारा नेचुरल है सब चीज। और हम उससे आटा बनाए, आटा बना के रखा, तो हमारा शुद्ध सात्विक आटा है, नेचुरल है, केमिकल फ्री है हमारा। तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में ही खराब हो जाएगा। इसीलिए उसकी मर्यादा है, हर चीज की 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर। तो हमें शुद्ध खाना इतना अच्छा और कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि खाने की चीज भी शुद्ध मिल रही है और कर्मों की भी निर्जरा हो रही है। तो जिसके घर में कुआं है, कुआं का पानी की व्यवस्था है और मंदिर पास में है, उसे तो बिना सोचे समझे प्रतिमा नहीं ले लेना ही चाहिए। लेना चाहिए। हमारे यहाँ जाना नहीं है, है कुएं की व्यवस्था। अगर कहीं घूमने जाना है ना, तो मैंने आज ही पंडित जी से बोला कि पंडित जी पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सिटी है उनकी लिस्ट बनाते हैं कि किनके घर में मर्यादित भोजन मिल सकता है। तो उसमें नाम दे दिया जाएगा कि कलकत्ता में ये, नेपाल में ये, पूना में ये, बेंगलोर में ये। फिर क्या है, उसको सब जगह फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आप और हम जैसे लोग अगर कहीं जाने का सोचते हैं हम, तो फट से चले जाएंगे कि हाँ ये वहां बात पे है। हमारा नियम टूटेगा नहीं। क्योंकि हम इसीलिए नहीं ले पाते, क्योंकि कहीं जाना होता है तो फिर बहुत दिक्कत आती। तो हम ये जो चीज सोच रहे हैं ना कि ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां जैन बैठे हैं और उनके यहाँ कुएं की व्यवस्था है और मंदिर है, यही 2 चीज तो चाहिए प्रतिमाधारी को, और तो कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि प्रतिमाधारी व्यक्ति अगर कहीं कुआं नहीं है तो डाब के पानी से आटा उसन के रोटी बना करके केले के संग खा ले। डाब क्या है दीदी? डाब जो नारियल पानी, अच्छा अच्छा। नारियल पानी है ना, नारियल पानी शुद्ध है, उससे आटा लगाओ और रोटी बन गई, और फल ले लो और अपना काम कर लिया, कुआं की भी जरूरत नहीं पड़ी।
वही पी लो, उसी से बना लो। क्योंकि हर समय तो हमें बहुत सारी वैरायटी नहीं चाहिए ना। जब हम कहीं पे जा रहे हैं, हम जाने के पहले सोचते हैं ना कि हम प्रतिमा ले लेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे। ये जो हम लोग का भ्रम है ना, ये मुझे सबका दूर करना है। तो मुझे ये सारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां जिसके जिसके यहाँ कुआं है, जिसके जिसके यहाँ मंदिर है, उसका नाम कि हाँ हमारे यहाँ सूद के व्यक्ति आएंगे तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो हम वर्ल्ड में तो कुआं मिलेगा नहीं, इंडिया में मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ जगह मिलेगा। हम लोग खोजेंगे तब मिलेगा, खोजने से सब कुछ मिलता है। मेरी एक स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ती है 6 डाला, वो सिंगापुर में। तो अच्छा उसने मुझे कहा कि सिंगापुर में हमारी शोध की व्यवस्था है, तो अच्छा। फिर उससे लिया जाएगा एड्रेस कि तुम एड्रेस दो और फिर बताओ। तो फिर हमें इच्छा हुई सिंगापुर जाने की, तो हम आराम से जा सकते हैं। हम लोग प्रतिमा लेने में बस इसीलिए डरते हैं कि अपने घर में नियम पल जाएगा, लेकिन बाहर जाने में हम क्या। क्या करें, वो भी सही तो से। उसकी व्यवस्था अगर हो जाए मेरे हिसाब से, तो हम पूरा वर्ल्ड का सारा खोजे। आप लोग भी खोज के रखना और आप लोग भी अपना नाम देना। जो व्यक्ति आपके स्टेट में, आपकी सिटी में जो व्यक्ति शोध का भोजन उपलब्ध करा सकता है, 2-3 दिन के अग्रिम नोटिस पे पैसा ले ले, उसमें क्या है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो और कर दे, तो कुछ लोग हैं वो उसमें आगे हो जाएंगे कि हाँ हम व्यवस्था करेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको पब्लिसिटी करेंगे कि आप लोग जाओ आराम से प्रतिमा लो और घूमो। हाँ, यही तो डर है कि हम कहाँ कुएं मिलेंगे और कहाँ मंदिर मिलेगा। तो कहाँ उसका मंदिर? वो दोनों व्यवस्था हो जाए। इस दोनों के अलावा तो प्रतिमाधारी को कुछ चाहिए नहीं। वो कहीं बाहर भी गया तो 3 टाइम अपना सामायिक कर ही लेगा। सही और है। जो मैंने नारियल पानी वाला बताया ना, नारियल पानी की संग आटा लगा के रोटी बनाई अपना आराम से। कितनी रोटी खाते हैं, इतना सा आटा, 100 ग्राम आटा, एक नारियल पानी से आपका आटा लग गया और एक हाँ नारियल पानी से फल धुल गए सारे। हो गया आपका काम। फ्रूट काटा और वो लिया। आपको कहीं पे भी जाना है ना, तो छोटा सा चकला बेलन लिया, एक ठो इंडक्शन वाला लिया, जिसमें आप रोटी बनाए। फ्रूट तो सब जगह मिलते ही है, नारियल पानी भी मिलता है। आपका प्रतिमा भी निभ गई और मंदिर सब जगह रहता है। अपन खोजेंगे सब मिल करके। तो जिसको जिसको जहां जहां कुएं और मंदिर का व्यवस्था पता हो वो मैसेज करना। हम लोग इसका एक बनाते हैं लिस्ट सभी के लिए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल दीदी। बहुत सभी को इससे, बहुत सारे लोग जो प्रतिमा लेना चाह रहे हैं, ले नहीं पा रहे, वो ले लेंगे। और बहुत जो लोग जो लेंगे। जो जो लोग इस चीज में सपोर्ट करेगा ना, उसको भी पुण्य होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा दीदी। क्योंकि हम लोग जब चौका लगाते हैं महाराज का, तो प्रतिमाधारी लोग बेचारे डरते डरते आके बोलते हैं कि यहाँ पे 2 व्यक्ति की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या। तो सोचिए बेचारे कितने सहमे रहते हैं। उनको चाहिए शुद्ध भोजन, लेकिन बोले कैसे किसी के शौके में। तो हम लोगों को ऐसे व्यक्ति को जरूर आहार में सपोर्ट करना चाहिए। रुको, सक्षम सक्षम, आज मेरा बेटा अब इसको क्लास